फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और यदि एनिमल होते हैं तो उन्हें हम जूप्लैंक्टन बोलते हैं। प्लैंकटन। तो जब ये खुद ही लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल है, तो इनके जो भोजन होंगे वो भी क्या होंगे, प्लैंक्टन्स होंगे। तो उस वाटर करंट के साथ ये प्लैंक्टन्स गैस्ट्रोसील में, पारागैस्ट्रिक कैविटी में अंदर आए, और वहां अंदर में इनकी मुलाकात किससे होगी, क्वाइनोसाइट से। किससे होगी, जो कॉलर फ्लैजेलेटेड सेल्स है उससे मिला, और ये यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। हाँ, यहाँ डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन यहाँ इस कैविटी में नहीं होगा, ये इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, तो क्वानोडर्म और फिनेकोडर्म है, दोनों के बीच में जो लेयर होता है, कौन है उसको मेसेंकाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MESEN, मेसेंकाइम, और क्वानोडर्म जो केमिकल सेक्रेशन होता है, वो फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम मेसेंकाइम कहते हैं। और इसी मेसेंकाइम में अमीबोसाइट से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अमीबोसाइट से पाए जाते हैं। और इसी में जो उसका जो एक्सोस्केलेटन जो फॉर्म करता है वो प्रेजेंट होता है। तो किसी में ये एक्सोस्केलेटन सिलिका का बना होता है, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसी में स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। तो इन्हीं एक्सोस्केलेटन के बेस पर फाइलम पॉलीफेरा को अलग अलग क्लासेज में बांटा गया है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स, जो फीचर्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम आज उसी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। यस मैम। तो इसमें डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। और प्रोटोजोआ में कैसा हुआ था। तो दो दो फाइलम आप याद रखेंगे, अभी तक 2 फाइलम पढ़े, दोनों में कैसा डाइजेशन हुआ। इंट्रासेलुलर। कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। क्या होगा, इनसाइड इनसाइड द द सेल ऑफ बॉडी। सेल ऑफ बॉडी। आ गया समझ में। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ। अब इसमें रेस्पिरेशन, अच्छा, ये जो ऑस्टिया है, और ऑस्टिया का ही जो दूसरा नाम है इनकरेंट फोर्स, ये एस्पंजोसील। और जब डाइजेशन होगा तो कुछ वेस्ट तो होगा, एक्सेस ऑफ वाटर तो होगा, होगा कि नहीं। यस तो मैम। ये क्या बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, नहीं, नो मैम, ये साइड। बाहर की तरफ निकलेगा। वो टर्मिनल एंड पर एक बड़ा सा सर्कुलर ओपनिंग होता है, जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलम। ऑस्कुलम, OSCULUM, ऑस्कुलम। और उसी के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये तीनों चीज मिलकर के, ऑस्टिया, एस्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, तीनों ऑर्गेनाइज होकर के मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। क्या कहते हैं, केनाल सिस्टम कहते हैं। और केनाल ये सिस्टम। केनाल सिस्टम भी, ये तो सिंपलेक्स फॉर्म में भी होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होता है, इसके अलग अलग नाम है ना। एक होता है SCON, एस्कोन टाइप, ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है साइकोनॉइड टाइप, समझ आया। तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। तो ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ, पहला यूनिक कैरेक्टर हुआ क्वानोसाइट, और दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम। साइकोन का नाम सुना है, SYCON, साइकोन सुना है। यस मैम। हाँ, कॉमन स्पॉन्ज है साइकोन। तो इस तरह ये उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेशन इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हायर तो ये जो जितने भी स्पॉन्ज है वो मोस्टली मेराइन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं। मैम हाँ, मेराइन होते हैं। हाँ, मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक है, हाँ, मोस्टली मेराइन।
और फिनेकोडर्म है, दोनों के बीच में जो लेयर होता है, कौन है उसको मेसेंकाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MESEN, मेसेंकाइम, फिनेकोडर्म और क्वानोडर्म जो केमिकल सेक्रेशन होता है वो फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम मेसेंकाइम कहते हैं। और इसी मेसेंकाइम में साइड से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमीबोसाइट से पाए जाते हैं। और इसी में जो उसका जो एक्सोस्केलेटन जो फॉर्म करता है वो प्रेजेंट होता है। तो किसी में ये एक्सोस्केलेटन सिलिका का बना होता है, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसी में स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। तो इन्हीं एक्सोस्केलेटन के बेस पर फाइलम पॉलीफेरा को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स, जो फीचर्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम आज उसी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? यस मैम। तो इसमें डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर। कैसा होगा? इंट्रासेलुलर। और प्रोटोजोआ में कैसा हुआ था? तो दो फाइलम आप याद रखेंगे, अभी तक 2 फाइलम पढ़े, दोनों में कैसा डाइजेशन हुआ? इंट्रासेलुलर। कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। क्या होगा? इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। सेल ऑफ बॉडी। आ गया समझ में? तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ। अब इसमें रेस्पिरेशन, अच्छा, ये जो ऑस्टिया है और ऑस्टिया का ही जो दूसरा नाम है इनकरेंट पोर्स, ये एस्पंजोसील। और जब डाइजेशन होगा तो कुछ वेस्ट तो होगा, एक्सेस ऑफ वाटर तो होगा कि नहीं? यस तो मैम। ये क्या बॉडी के अंदर ही रह जाएगा? नहीं, नो मैम, ये बाहर की तरफ निकलेगा। वो टर्मिनल एंड पर एक बड़ा सा सर्कुलर ओपनिंग होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, OSCULUM, ऑस्कुलम। और उसी के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये तीनों चीज मिलकर के ऑस्टिया, एस्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, तीनों ऑर्गेनाइज होकर के मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। क्या कहते हैं? केनाल सिस्टम कहते हैं। और ये केनाल सिस्टम की ये तो सिंपलेक्स फॉर्म में भी होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होता है। इसके अलग अलग नाम है ना? एक होता है SCON, एस्कोन टाइप, ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है साइकोनॉइड टाइप, समझ में आया? तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। तो ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ, पहला यूनिक कैरेक्टर हुआ क्वानोसाइट्स, और दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम। साइकोन का नाम सुना है? SYCON, साइकोन सुना है? यस मैम। हाँ, कॉमन स्पॉन्ज है साइकोन। तो इस तरह ये उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेशन इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हायर कंसंट्रेशन। तो ये जो जितने भी स्पॉन्ज है वो मोस्टली मेराइन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं? मैम मेराइन होते हैं। हाँ, मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक है। हाँ, मोस्टली मेराइन। और इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा? वाटर इंटर करेगा, उसमें सॉल्युबल ऑक्सीजन है, वो इनपुट हुआ, CO2 क्या हो गया? आउटपुट। डिफ्यूजन प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से रेस्पिरेशन प्रोटोजोन्स में भी, अमीमा में भी हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के थ्रू, और इसमें भी किसके थ्रू हुआ? डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू हुआ? डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? एक जो सिंगल ओपनिंग है, क्या है उसका नाम? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। अब जनरल कैरेक्टर्स में तो हम यही तो पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, यही तो पढ़ते हैं ना? यस मैम। बोलिए। अब इसमें हमको क्या पढ़ना बाकी रह गया? अब रिप्रोडक्शन क्या पढ़ना बाकी रह गया? मैम रिप्रोडक्शन उसका सेक्सुअली होता है।
दोनों होता है, सेक्सुअल दोनों होते हैं ठीक है। प्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें रीजनरेशन के थ्रू भी हो सकता है और बडिंग के थ्रू भी होता है। तो जो रीजनरेशन में क्या होता है, री प्लस जनरेशन, री मीन्स अगेन और जनरेशन जनरेट। लीवर जो होता है वो वापस रीजनरेट कर जाता है, वैसे ही रीजनरेशन होता हाँ है। हाँ गुड। जो ब्रोकन पार्ट से, जो बॉडी का पार्ट टूटता फूटता है, उस टूटे फूटे पार्ट से फिर से वापस से नया वो ऑर्गेनिज्म रीजनरेट बन करता है, जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन। अब आप बताइए कि हम लोग तो मल्टी सेलुलर हायर लेवल के में मिला, हमारे बॉडी में, हमारे अंदर रीजनरेशन होता है या नहीं होता है? मैम होता है मैम, लीवर में। लीवर में? सिर्फ लीवर में ही होता है रीजनरेशन? नो मैम, और भी जगह होता है बट लीवर में तो होता है। इसमें भी होता है मैम, नेल्स और हेयर में। हाँ, अच्छा, नेल्स हेयर। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट कर गया हो, उसका मान लीजिए कहीं स्किन में कट आ गया हो, तो वो जो लीवर होता है उसको क्या कहेंगे? होता है। रीजनरेशन होता है ना, लेकिन हमें रीजनरेशन जो होता है उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। नो मैम। रीजनरेशन में बी कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन ओनली इन लोअर एनिमल्स, क्योंकि उसी में पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। हमारे हाथ यदि कट जाए तो उस हाथ से कोई पूरा आदमी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। नो मैम। नो मैम। लेकिन गुड, लेकिन जो उसका तो कोई पार्ट कट गया तो उससे पूरा उसका स्पॉन्ज का पूरा फिगर बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसलिए वहाँ रीजनरेशन को हम क्या कहें, रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रीजनरेशन कैन नॉट बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स या हायर ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो इसका आंसर यही होगा। समझ में आ गया? यस मैम। दूसरा तरीका है, दूसरा बर्ड है। तो बर्ड क्या है, क्या है बर्ड? पैरेंटल बॉडी से एक आउटग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं बर्डिंग। हाँ, जो बॉडी का कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिव, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में सारे पार्ट्स एक जैसे एक्टिव नहीं होते हैं। जो हाईली एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है, वहां के सेल्स जो है माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करते हैं, एक आउटग्रोथ निकलता है। ये आउटग्रोथ अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो यदि बाहर की तरफ निकला तो उसको एक्सटर्नल बर्ड कहेंगे, जैसा कि हाइड्रा में होता है सिलेंट्रेट से, इसके बाद हाइड्रा में होता है और और ये इसमें, हाँ इसमें अंदर की तरफ निकलता है इंटरनल बर्ड, इसे हम जेम्यूल कहते हैं, GENNUL, जेम्यूल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in Porifera either by gemule formation या gemulation और by regeneration। आ गया समझ में? ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो सबों को पता है कि क्या होना चाहिए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या है, और फीमेल गैमेट को ओवम। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करे तो ऐसे कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, आप लोग क्या है, हर्माफ्रोडाइट है? हेलो, नहीं मैम, नो। ठीक है, वी आर नॉट hermaphrodites। हेलो, मैम नो मैम। कशिश का आवाज हमने सुना, कशिश। बोले हम लोग hermaphrodites नहीं हैं। हाँ बोले, कुछ याद आ रहा है, हम बोलेंगे नहीं। यस मैम, आ रहा है याद। याद आ रहा है? यस मैम। हाँ चलो बोलेंगे नहीं, ठीक है। आगे समझ में आया? यस मैम। चलिए बहुत। तो ये hermaphrodite होता है, but we all are not hermaphrodite because female can produce only female gamete, male can produce only male gamete। आगे समझ में आया? ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जो अलग अलग सेक्स जो है अलग अलग गैमेट को प्रोड्यूस करे तो इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और